नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक संतोषी ब्राह्मण के हाथ लगा बड़ा खजाना और पीछे लगे दो चोर। एक नगर में बहुत दरिद्र ब्राह्मण रहा करते, मगर थे परम संतोषी। उन्हीं की तरह उनकी पत्नी भी थी। दोनों प्राणी जो मिल जाता उसी में खा पी कर परम आनंद से रहा करते, जबकि उनके पड़ोस में ही बहुत कमाने वाले लोग भी रहते थे। कई लोग तो इतने ज्यादा अमीर थे कि अपने धन की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते और दिन तो क्या कभी रात में भी सो नहीं पाते। वे हमेशा उदास, बेचैन और रोगी जीवन जीते। उनके चेहरे पर खुशी कभी नहीं दिखती। जबकि ब्राह्मण कहीं से दो मुट्ठी चावल मांग लाते। दोनों प्राणी आनंद से बनाते खाते और सदा मुस्कुराते रहते। उनकी पड़ोसने पंडितानी से पूछती कि आप लोग इतना निर्धन होते हुए कैसे खुश रह लेते हैं। तब पंडितानी कहती, मेरी खुशी का कारण पंडित जी ही हैं। मैं उनको खुश देखकर ही खुश हो लेती हूँ। दुखी तो वो लोग रहते हैं जो अपनी पत्नी या पति के रहते अपनी खुशी किसी गैर स्त्री या पुरुष में तलाशते हैं। मगर हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार के आगे हम धन दौलत, खाना पीना, ओढ़ना पहनना सब भूल जाते हैं। मगर ब्राह्मणी की बात किसी भी पड़ोसन को हजम नहीं होती। एक समय नगर में चोरों ने बहुत आतंक मचा रखा था। रोज किसी न किसी घर में हाथ साफ कर देते थे। इसलिए नगरवासी बहुत परेशान रहने लगे। मगर पंडित जी फिर भी आनंद से रात में फुफकारे मार कर सोए रहते। उनके एक पड़ोसी ने पंडित जी से पूछ ही लिया कि सारे नगर में चोरों ने उधम मचा रखा है। रोज पहरे पर पहरे दिए जा रहे हैं। हम सभी रात रात भर जागते रहते हैं और आप हैं कि चैन से घर का दरवाजा खोलकर सोए रहते हैं। क्या आपको धन चोरी होने का कोई भय नहीं है, या कहीं आप चोरों से मिले हुए तो नहीं हैं? ब्राह्मण बोला, श्री राम यजमान, आप शुभ शुभ बोला करें। भला मैं आपको कोई चोर उचक्का लगता हूं, या कभी आपने हमें किसी अजनबी से अकेले में मिलते देखा है, या जंगल में चोरों के ठिकाने पर जाते हुए देखा है? आप नाहक मुझ पर शक कर रहे हैं। अरे मेरे पास आप लोगों जैसा धन नहीं है, और जो धन हमारे पास है उसे कोई चोर चुरा ही नहीं सकता। हमारे पास वाला धन कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। इसीलिए मैं चैन से सोता हूं। यह बात पड़ोसी ने अपनी पत्नी से बताई कि पंडित के पास कोई बड़ा खजाना अवश्य है, मगर उसने किसी गुप्त स्थान पर उसे छुपा रखा है, इसीलिए चैन से सोता है। यह बात पड़ोसन ने अपनी कई सहेलियों को बताया। कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। चोर रात को चोरी करते और दिन में कुछ सामान बेचने के बहाने गली गली में भ्रमण करते, छिपकर स्त्रियों की बातें सुनते। ग्रामीण स्त्रियां हर घर की खुफिया जानकारी रखती है, और जब कभी एक दूसरे से मिलती है तो अपनी हाल चाल कहे या ना कहे, मगर वो खुफिया जानकारी अवश्य शेयर कर देती है। तो चोरों ने स्त्रियों को कहते सुना कि चिरकुट पंडित ने कोई बड़ा खजाना घर में छुपा कर रखा है, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकते। चोर ये जानकारी अपने सरदार को दिए कि गुदरी में लाल छुपा पड़ा हुआ है, और हम हैं कि उसे गुदरी ही समझ रहे हैं। वह गरीब ब्राह्मण जिसे हम अब तक कंगाल समझा करते थे, उसके घर को कभी भूल कर भी नहीं देखे। यह हमारी बड़ी भूल थी। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि पंडित ने बहुत कीमती खजाना अपने घर के अंदर छुपा रखा है। चोरों ने प्लान बनाया कि आज रात पंडित के घर धावा बोलेंगे। जब रात हुई तो चोरों ने पंडित के घर धावा बोल दिया। चपा चपा छान मारा, मगर उन्हें ब्राह्मण के घर एक मुट्ठी चावल और एक जूठे बर्तन के सिवा कुछ नहीं दिखा। यहां तक कि ब्राह्मण ब्राह्मणी के शरीर पर पहने कपड़े के अलावा अन्य कोई कपड़ा भी घर में नहीं था। चोरों का सरदार अचरज में पड़ गया। वह अपने साथी से बोला, तुमने तो मेरी नाक ही कट्टा दी।
मैं आज तक इतने बड़े गरीब के घर चोरी करने नहीं घुसा था। मुझे तो इनकी हालत देखकर रोना आ रहा है। भला इतना निर्धन भी कोई होता है? तुम्हें जरूर गलत जानकारी मिली थी। शायद उन स्त्रियों ने किसी दूसरे ब्राह्मण की बात की होगी और तुमने इस ब्राह्मण को समझ लिया। उसका साथी बोला, सरदार इसकी गरीबी पर मत जाइए, उसका पेट देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना बड़ा पेट इस नगर में किसी का नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसने अनाज छोड़ खजाने को ही खा लिया है। सरदार ने गौर से देखा, सचमुच इतना बड़ा पेट वाला आदमी उसने अब तक नहीं देखा था। बोला, अवश्य तुम्हारी बात सही लगती है। हम इसका पेट ही काट डालते हैं और खजाना निकाल लेते हैं। तब उसका साथी बोला, सरदार ऐसा गजब मत करना, इसकी पत्नी जग जाएगी और शोर मचा देगी। आप जानते ही हैं नगर में सख्त पहरेदारी है, हम हर हाल में पकड़ लिए जाएंगे। हम इस पंडित के पेट से खजाना अवश्य निकालेंगे, मगर मौका देखकर। यह कई गांवों में मांगने जाता है, हम इस पर नजर रखेंगे। जब किसी दिन सुनसान जगह से गुजरेगा, हम इसके पेट को काट कर खजाना निकाल लेंगे। सरदार को अपने साथी की बात अच्छी लगी। वे सब वहां से चले गए और पंडित के किसी दूसरे गांव जाने का इंतजार करने लगे। वो दिन भी बहुत जल्दी ही आ गया। एक दिन पंडित जी किसी यजमान के पास गए थे। उसने खुश होकर एक गाय पंडित जी को दे दिया। गाय को लेकर पंडित जी अपने घर को चल दिए। उन्हें नहीं पता था कि चोर उनके पीछे लगे हुए हैं। गाय भी उनके साथ आराम से आ रही थी। उसे लग रहा था कि यह पंडित चराने के लिए ले जा रहा है। किसान भी रोज उसे जंगल में चराने ले जाया करता था। जब पंडित जी जंगल से गुजर रहे थे, तभी दो चोरों ने उनका रास्ता रोक लिया। चोर बोले, अब काबू में आए हो पंडित जी, हम आज आपके पेट को काट कर उसमें से खजाना निकाल लेंगे। आखिर कितना दिन उस सोने चांदी को अपने पेट में रख कर ढोते रहेंगे? पंडित जी बोले, चोर यजमान, क्यों मजाक कर रहे हैं? भला कोई सोना चांदी भी खाता है जो मेरे पेट में जमा है? तब चोर बोला, आखिर आपका पेट सभी आदमियों से बड़ा क्यों है? हम अच्छी तरह जानते हैं और आपके पड़ोस के स्त्रियों से सुन रखा है कि आपके पास बड़ा खजाना है। वह खजाना आपके पेट के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखता। हम आपके घर के कोने कोने में छान मारा है। तुम बहुत बड़े बदमाश आदमी हो, चोरी करने लायक कुछ भी घर में नहीं रखे हो। पंडित जी बोले, चोर यजमान, आप नाहक गुस्सा करते हो। अरे एक ब्राह्मण का खजाना उसका यजमान होता है। रही बात मेरे बड़े पेट की, तो दिन भर किसी ना किसी यजमान के यहां खाते ही रहते हैं। एक दिन में 10 से 12 बार भी खा लेते हैं, तो स्वाभाविक है मेरा पेट अन्य आदमी के अपेक्षा बड़ा होगा। अब ये देखो, एक यजमान ने खुश होकर हमें गाय दिया है। यही तो वो खजाना है जिसे कोई चोर नहीं चुरा पाता। चोर बोला, हम आज तुम्हारी गाय को ही चुराएंगे। चोर पंडित जी से बलात् गाय लेकर चल पड़े। चूंकि गाय रोज उसी जगह तक चरने आती थी, जब चोर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर लेकर जाने लगे तो गाय ने रौद्र रूप धारण कर लिया और चोरों को मारने के लिए टूट पड़ी। चोर किसी तरह जान बचाकर भाग गए। पंडित जी ने भी पुनः गाय से कोई पंगा नहीं लिया, बिना गाय के ही घर लौट आए। वे सोच रहे थे कि आज गाय मेरा रक्षक बनकर आ गई, वरना चोर तो मेरा पेट ही फोड़ डालते। उधर चोर गाय की मार खाकर बहुत गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि पंडित ने उन्हें जानबूझकर गाय से मरवाया है। उन्होंने मन में ठान लिया था कि हम इसका बदला अवश्य लेंगे। उस मोटे पंडित का पेट किसी दिन अवश्य फोड़ेंगे। वह रात को चोरी करने नगर में जा रहे थे कि उन्हें एक घड़ा दिखा। एक चोर ने नजदीक जाकर घड़े में झांका तो उसमें एक सर्प बैठा दिखा। वह अपने साथियों से बोला, क्यों ना इस सर्प वाले घड़े को उठाकर उस पंडित के घर में फेंक दें। यह सर्प पंडित को काट लेगा और वह मर जाएगा। इस तरह हमें ब्राह्मण का पेट भी नहीं फोड़ना पड़ेगा।
यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चोरों ने बहुत सावधानी से घड़े का मुंह बंद कर उठाया और ले जाकर ब्राह्मण के घर फेंक दिया। ब्राह्मण घर में कुछ गिरने की आवाज सुन उठ बैठा। उसे खुशी का पारावार ना रहा कि उसके घर में किसी ने सोने चांदी से भरा एक घड़ा फेंक दिया है। वह अपनी पत्नी को जगाया और बोला, भाग्यवान जल्दी उठो, हमारे घर माता लक्ष्मी पधारी हैं। उन्हें प्रणाम कर कहीं सुरक्षित रखने का प्रबंध करो। कहते हैं भाग्य में लिखा हो तो छप्पर फाड़ कर आ जाता है, और भाग्य में नहीं लिखा है तो संचित धन को चाहे लाख तिजोरी में बंद करके रखो, कपास की रुई की तरह उड़ जाता है। कहानी तो कहानी होती है, उसे सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता, मगर थके हारे मन को सुकून जरूर दे जाती है। पहले के जमाने में कहे गए दादा दादी की कहानियां जो आनंद आज भी दे जाती है, वो आनंद ना तो हमें फिल्म देखने में मिलता है ना सीरियल देखने में। दादा दादी की कहानियां, नाना नानी की कहानियां हमें एक अदृश्य शक्ति से ओत-प्रोत कर देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मन का वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।